नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सीजी भारत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, काफी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है। आज से हम डेली 10 या 15 मिनट के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे। राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजिक के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बताइएगा वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के शुरू कर रहे हैं। आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा अपनी जिंदगी का युद्ध, कि आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा अपनी जिंदगी का युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो, चाहे गौतम बुद्ध। यहां पर कोई भी रहा हो, लेकिन खुद को ही तैयारी करनी होगी, खुद को ही विकट परिस्थितियों से निकल करके सफल होना पड़ेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता। तो अगर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब, तो अगर बात करते हैं इसके विजेता की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर रहा। कौन रहा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका विजेता रहा। अगर बात करते हैं उपविजेता की, तो ये कर्नाटक की टीम कितनी बार जीत चुकी है? 8 बार। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, ये रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। विजेता जम्मू कश्मीर रहता है, उपविजेता कर्नाटक रहता है। अगर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की, अगर बात करते हैं इसमें कुल कितनी, ये 91वां संस्करण था। 91वां संस्करण था। इससे पहले बार 90 बार रणजी ट्रॉफी के जो इवेंट हो चुके हैं। 1934 ईस्वी में इसकी क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1934-35 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है रणजी ट्रॉफी की। अगर हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से बिल्कुल टॉपिक क्लियर चल रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी भी ठीक आ रही होगी। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? विजेता जम्मू कश्मीर, विजेता कर्नाटक 8 बार। ये इससे पहले जीत चुका है, लेकिन अब की बार उपविजेता रहता है। 91वां संस्करण था। 1934-35 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। कुल कितने टीमों ने भाग ली? तो कुल टीमें कितनी थी? कुल टीम जो भाग लेने वाली थी वो 38 थी। अब की बार 38 टीमों ने उनके बार भाग लिया है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ क्रिकेट की और ट्रॉफियां भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उतार लिया होगा आपने। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफियां हैं, वो देख लेते हैं हम, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक आपकी देवधर ट्रॉफी आती है। देवधर 1973-74 में इसकी 1973-74 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है देवधर की। एक आपकी ईरानी ट्रॉफी है। ईरानी 1960 ईस्वी में शुरुआत होती है। एक आपकी दलीप ट्रॉफी है, 1961-62 में शुरुआत होती है। 1961-62 में शुरुआत होती है। एक अगर बात करते हैं आपकी विजय हजारे ट्रॉफी है। विजय हजारे ट्रॉफी 1994 में शुरुआत होती है। एक जो आपकी ट्रॉफी और रह गई, उसकी बात करते हैं तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपकी जो शुरू हुई है प्रिय विद्यार्थियों, ये 2008-9 में शुरू हुई है। 2008 और 2009 में ये शुरू हुई है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, नीचे वाली शायद दिखाई नहीं दे रही, मैं थोड़ा और इसको नीचे कर लेता हूं। अब आपको शायद सही दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, देवधर जो क्रिकेट की ट्रॉफी है वो 1973-74 में इसकी शुरुआत होती है देवधर की। अगर बात करते हैं ईरानी ट्रॉफी की, ईरानी 1960 ईस्वी में। दलीप ट्रॉफी 1961-62 में शुरुआत होती है। अगर बात करते हैं सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2008-9 में, और विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो 1993-94 में इसकी शुरुआत होती है। सभी ट्रॉफियां मैंने आपको बता दी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हम मस्त फैशन आपके लिए लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस
कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 13 फरवरी, 13 फरवरी, तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने है वो है आपका 19 नवंबर, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 12 जनवरी। जल्दी जल्दी से आंसर आप कीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर आप कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। आपके सामने जो आंसर लिखे गए हैं आगे, 8 मार्च ऑप्शन ए, 13 फरवरी ऑप्शन बी, 19 नवंबर। आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय में फर्क देखिएगा। बच्चों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। अभी बच्चे कहेंगे सर ये तो मनाया जाता 8 मार्च को, लेकिन वो बेटा अंतर्राष्ट्रीय है। देख लेते हैं, आइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 फरवरी हो जाएगा। अब ऑप्शन के साथ जाइएगा। 8 मार्च को आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो आपका मनाया जाता है। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं अभी इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है आपका। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है? स्वामी विवेकानंद जयंती होती है, स्वामी विवेकानंद जयंती को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं ये और बता दीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करते हैं हम, स्वामी विवेकानंद जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और हम अगर बात करते हैं 12 अगस्त की, अगर 12 अगस्त की बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं हम, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, ठीक है। हमने ये देख लिया, थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में तो आपको एक नाम पता होगा, सरोजिनी नायडू। इनका जो जन्म होता है वो 13 फरवरी साल 1979 को हुआ। इनकी अगर जो बात करते हैं ये होगा इनका बर्थ। इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु या इनका हम बोलते हैं निधन, इनका जो निधन हुआ, निधन वो होता है आपका 2 मार्च साल 1949, साल 1949 को। थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म होता है। 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू की जयंती को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 मार्च यानी कि आज के दिन, आज 2 मार्च है, 1949 का इनका निधन हो गया था। भारत की प्रथम, इनके बारे में बात जरूर याद रख लेना आप, भारत की प्रथम महिला किसी भी राज्य की, यानी कि ऐसे कह सकते हैं भारत की वह कौन सी महिला थी जो किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू रही, ठीक है। किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की प्रथम महिला
अगर बात आते हैं मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू, इतनी बात आपको पता लगी। अब किसकी रही है, यानी कि ये पूछा जा सकता है किसकी जयंती को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सरोजिनी नायडू आपका हो जाएगा, क्योंकि 13 फरवरी को 2 मार्च को इनका निधन हो गया था। इनका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है इनका, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, भारत कोकिला। भारत कोकिला, भारत कोकिला किसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कवित्री भी थी। आज़ादी की अगर बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान, तो बहुत अच्छी अच्छी एक मोटिवेशनल इन्होंने कविताएं लिखी, जिसके तहत, जिससे प्रेरणा लेकर के युवा जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के अंदर कूद पड़े हुए उतर गए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। अगर मैं पूछ लूं आपको सबर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप बताइएगा। सबर कोकिला, सबर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो भारत कोकिला होगी। सबर कोकिला कौन है आपकी, तो वो हो जाएगी लता, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर आपकी सबर कोकिला हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा जरा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस की ओर से चलते हैं। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है। सरपंच बनने के लिए, बनने के लिए न्यूनतम आयु, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको बतानी है। ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं, ऑप्शन आपको दे देता हूं, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपके सामने है। तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है किसकी, सरपंच की। ये किसकी है, मतदान करने की, मतदाता, मतदान करने की आयु। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि मतदान करने की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कब की गई, तो ये आपका ये पता होना चाहिए, बहुत बार आता है 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी के तहत जो चुनाव की आयु है 21 से घटा करके क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 25 वर्ष की बात करते हैं तो विधायक, सांसद, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा सदस्य इनकी 25 वर्ष होती है। 30 वर्ष की बात करते हैं तो बात करते हैं राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य। 35 वर्ष की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी की कितनी होनी चाहिए आपकी, इन सभी की आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। दोबारा से फिर देख लीजिएगा थोड़ा। अगर बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतदाता की 18 वर्ष, 25 विधायक, लोकसभा सदस्य। उसके बाद में यहाँ पर और भी रह जाता है
सीएम और पीएम भी रह जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। 25 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष मतदाता की, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और सारा का सारा डाटा लिखें प्रिय बच्चों। 18 वर्ष मतदाता की, 21 वर्ष सरपंच की, 25 वर्ष विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक की, लोकसभा सदस्य की भी 25 होनी चाहिए। सीएम पीएम भी 25 के होने चाहिए, न्यूनतम आयु कम से कम। 30 वर्ष राज्यसभा विधान परिषद सदस्य, 35 वर्ष जो है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति प्रसिद्ध है। टोडा जो जनजाति है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपका क्वेश्चन है। टोडा जनजाति किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। टोडा जनजाति है एक, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताइएगा शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। टोडा जनजाति किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन के लिए। ये पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, पशुपालन के लिए। इसके लिए टोडा जनजाति भैंस संस्कृति, लगभग ज्यादा भैंस पालते हैं ये, तो भैंस संस्कृति जनजाति के नाम से भी इसको जाना जाता है। भैंस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। टोडा जनजाति किस लिए प्रसिद्ध है? भैंस संस्कृति बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इनको पशुपालन। ठीक है, पशुपालन के लिए ये प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, एक तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है आपको, मरुस्थल बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका अफ्रीका महाद्वीप का संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है। मरुस्थल, 3 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बतानी है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है, और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है। दक्षिण एशिया में इंडिया है, तो इंडिया में ही है, ये कौन सा हो जाएगा? थार रेगिस्तान। ठीक है, थार। संसार का सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। किस महाद्वीप में है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और अफ्रीका के किस भाग में? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील की। अगर मैं बात करता हूं, राजाओं की घाटी किसको बोलते हैं? अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और रख देता हूं, राजाओं की घाटी बतानी है। राजाओं की घाटी किसको कहते हैं? राजाओं की घाटी तो मिस्र को कहते हैं। मिस्र, ठीक है, मिस्र को कहते हैं राजाओं की घाटी, मिस्र को कहते हैं। मिस्र को राजाओं की घाटी मिस्र को कहते हैं। अगर आपसे अंधी घाटी पूछ ले तो कार्ट्स प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, और बात करते हैं संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अगर बात करते हैं, हाल ही में आपको ये बताना है कि 28 फरवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे, कि कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई?
मनाई गई, ये आपको बताना है प्रिय विद्यार्थियों। 28 फरवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि हमने मनाई है, तो ये आपको बताना है। तो बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो कब हुआ है। ठीक है, ये 3 दिसंबर 1884 को हुआ है। 3 दिसंबर 1884 को हुआ है, 3 दिसंबर 1884 को। और जो मृत्यु हुई है वो 28 फरवरी साल 1963 को हुई है, ईस्वी को। ठीक है, ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ, 28 फरवरी 1963 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत के क्या थे ये, फर्स्ट क्या थे, राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। मनोनीत किए गए कब, 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो ये। ठीक है, उसके बाद में 3 बार रहते हैं ये, 3 बार राष्ट्रपति रहे, 3 बार राष्ट्रपति ये रहे हैं। 1950 से 52 ये मनोनीत रहे। उसके बाद में बात करते हैं 1952 से 1957 और 1957 से लेकर के 1962 तक 3 बार भारत के क्या रहे हैं, ये राष्ट्रपति रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। 3 बार भारत के क्या रहे हैं, ये राष्ट्रपति रहे हैं। तो 28 फरवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो कौन से नंबर की मनाई गई, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 63वीं पुण्यतिथि मनाई हमने। 1963 से ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, 1963 63वीं ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये याद कर लेना आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप याद कर लेना। 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई डॉक्टर 28 फरवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 63वीं। 3 दिसंबर 1884 को जन्म होता है, 28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो नारा था, देखता हूं मैं स्पेस रहता है तो यहाँ पूरा कवर करते हैं। यहां तक किसी ने बच्चे ने नहीं उतारा तो उतार लो, आगे फिर चलते बेटा। ठीक है, यहां तक उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, तो आगे चलते हैं। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं मैं, 3 दिसंबर 1884 को जन्म। ठीक है, उसके बाद 28 फरवरी वो साल 1963 को इनका क्या हो गया, 1963 को निधन हो गया। ठीक है, किसकी बात हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रिय बच्चों, अब हम इनका जो प्रसिद्ध नारा था, नारा क्या था, अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, ये था भारत का अजात शत्रु। ठीक है, इनका उपनाम जो है, उपनाम भारत का अजात शत्रु, ये किसने नाम दिया है, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इनका उपनाम दिया है। उपनाम भारत का अजात शत्रु इनको उपनाम दिया गया। आगे अगर बात करते हैं प्रिय बच्चों, इनकी पुस्तक, इनकी जो बुक्स हैं, बुक्स की एक तो पहली जो बुक है, एक बुक का नाम है आत्मकथा, और दूसरी बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, 2 पुस्तकें हैं इनकी, आत्मकथा और इंडिया डिवाइडेड, ये आपको पता होना चाहिए। नारा अधिक अन्न उपजाओ, उपनाम भारत का अजात शत्रु, महात्मा गांधी ने कहा था। 3 दिसंबर 1884 को जन्म होता है। अब कुछ पॉइंट और भी यहां पर हम कवर करना चाहेंगे, वो जो रह गए वो देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, यहां पर मैं नोट करके लिखने हैं, यहां पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे ये ध्वज। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वित्त कर। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ध्वज
तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट जो है वो चेयरपर्सन चुने गए और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में वित्त कर्मचारी के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियमन के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। मैन आपसे दो ही पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी कौन था। चर्चा ये थी, हमारा क्वेश्चन ये था कि किस महापुरुष की हाल ही में हमने 63वीं पुण्यतिथि मनाई है, तो 63वीं नंबर की मनाई है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी अगर बात करते हैं हम 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया हमने। 28 फरवरी को क्या मनाया हमने, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमने मनाया है। ये क्यों मनाया जाता है आपको बता देना चाहूंगा। 7 नवंबर 1888 को जन्म हुआ किसका, डॉक्टर सीवी रमन का। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम की बात करते हैं तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर, माता का नाम पार्वती। ये भी मैं थोड़ा सा करवा देता हूं आपको। इनकी जो जन्म हुआ इसको हुआ 28 फरवरी 1928 को प्रकाश प्रकिरणन सिद्धांत के कारण, प्रकाश प्रकिरणन सिद्धांत के कारण, जिसको हम बोलते हैं रमन प्रभाव के कारण, खोज के कारण इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब, 1930 में। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को डॉक्टर सीवी रमन का तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जन्म होता है। पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। 28 फरवरी, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, पिता का नाम, पिता, माता और पत्नी। चंद्रशेखर अय्यर पिता का नाम था, माता का नाम पार्वती अम्मल, पत्नी का नाम लोक सुंदरी अम्मल था। ठीक है, पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर, माता का नाम पार्वती अम्मल और पत्नी का नाम लोक सुंदरी अम्मल था। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 7 नवंबर 1888 को डॉक्टर सीवी रमन का जन्म होता है। कहाँ होता है, जन्म स्थान की बात करते हैं, यहां लिख देता हूं जन्म स्थान, बर्थ प्लेस तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, मृत्यु इनकी बेंगलोर में होती है, वो भी हम करेंगे। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जन्म होता है। अब 1954 में इनको क्या किया गया, 1954 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न से इनको नवाजा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम 3 व्यक्ति थे। भारत रत्न की शुरुआत भी कब होती है, 1954 में। उस टाइम किस किस को, एक तो इनको डॉक्टर सीवी रमन को, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और भारत के सीपी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर राजगोपालाचारी जो भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल थे, एक उनको, तीनों को दिया गया था 1954 में। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन चारों ही पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 28 फरवरी इनकी जो डेथ कब होती है, वो 21 नवंबर साल 1970 को इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है, आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर सीजी भारत पर। ठीक है, तो बेटा पढ़ाने का तभी अर्थ है, आज ये सेशन आपका मैंने लिया आधे घंटे का। कल के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है।
आप वीडियो को शेयर करोगे, आप देखोगे, अपने बहन भाइयों को जोड़ोगे, क्योंकि अपने चैनल पर कोई किसी प्रकार की बकवास नहीं मिलेगी आपको, सीधा कंटेंट पर ध्यान रहेगा, बिल्कुल अच्छा बेस्ट कंटेंट दूंगा मैं। आपकी बात करें हरियाणा पुलिस की ग्रुप डी की, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन एग्जाम, आज हमने हरियाणा जीके के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, तो काफी कुछ क्वेश्चन हमने इस आधे घंटे में किए हैं। तो आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले आप बुलंद रखें, आपकी तैयारी को पूरा जोर देंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमने बॉयज और गर्ल के दोस्त बना रखे हैं ग्रुप, उसमें आप ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं 99 927 86 432 इस नंबर पर, ठीक है। बॉयज का अलग से ग्रुप है और गर्ल का अलग से ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपके पास नोट्स पीडीएफ डेली के हम प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर दोगे। तो आपको क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस, रेडियो दिवस आज हमने जो दिवस किए उन्हीं में से एक दिवस ये भी है, जो हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं उसी दिन ये आता है। अब वो कब आता है आपने वीडियो देखी होगी, आप बताओगे विश्व रेडियो जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। और दूसरा क्वेश्चन विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस और एक विश्व पृथ्वी दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्व पृथ्वी दिवस। ये तीनों ही आपको कमेंट बॉक्स में छापने हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तीनों को ही। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।